स्वनाथ फाउंडेशन के सक्सेसफुल 4 साल आज 4 जून 2023 5 जून 2019 को हमारे स्वनाथ फाउंडेशन का पहला कार्यक्रम हुआ, जहां पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीयुत देवेंद्र फडणवीस जी, उनके कर कमलों द्वारा हमने कार्यक्रम और हमारे संकल्पना जो फॉस्टर केयर सर्विस है उसकी संकल्पना की शुरुआत हमने की थी और आज 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस 4 सालों में इतने अनुभव और इतनी बातें, इतनी यादें आज ताजा हो रही है और 15 राज्यों में प्रवास करने के बाद वहाँ के WCD यानी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सम्माननीय वहाँ के IAS ऑफिसर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, वहाँ के जो कमिश्नर होते हैं, जो बाल विकास विभाग से जुड़े हुए IAS ऑफिसर्स होते हैं, बाल संरक्षण कक्ष यानी DCPU जिसे कहा जाता है, और उसके साथ साथ बाल कल्याण समिति के सदस्य, वहाँ का जो एक सिस्टम बनी होती है, जो बच्चों के हित में सोचने वाले, उनका निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, जिनको लगातार 15 राज्यों में जाकर उनसे वार्तालाप हुआ, उनसे चर्चाएं हुई। उसके साथ तो अलग अलग राज्य जैसे जम्मू कश्मीर से लेके आसाम तक, हिमाचल प्रदेश से लेके गोवा तक, ऐसे अलग अलग राज्यों में प्रवास करके वहाँ की फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में जो पॉलिसीज बनी है, उस पॉलिसीज को समझकर, उस पॉलिसीज के संबंध में क्या क्या बातों की जरूरत है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन के सोल्यूशन ढूंढने की या उसे समझने की जरूरत है, इन सभी बातों को गौर किया गया। और हमने दूसरे ही साल में उत्तराखंड राज्य के साथ हमने एक कोलैबोरेटिवली वहाँ पे 2 दिन के वर्कशॉप का आयोजन किया, जहाँ पर एक सक्सेसफुल इवेंट जिसे कह सकते हैं, जिसे मैं कहूँगी कि 99% सक्सेसफुल इवेंट करके हम उत्तराखंड राज्य के सभी जो वहाँ के यंत्रणा के लोग हैं, वहाँ की सिस्टम है, जो बच्चों के हित में कार्य करते हैं, ऐसे सभी को लेकर उनको सम्मिलित करके कार्यक्रम का आयोजन किया था। और मंत्री महोदया वहाँ की रेखा आर्या जी के साथ में हमने ये सिलसिले को आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ आगे जाके आसाम राज्य में भी हम गए, वहाँ की मंत्री महोदया नियोग जी, उनको भी हम जाकर मिले, उनको ये विषय बताया, उन्होंने भी ये विषय को सराहा। और वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो IAS ऑफिसर की लॉबी होती है, वो सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ लेकर वहाँ की जो स्टेट की जो एडॉप्शन की रिसोर्स अथॉरिटी होती है, वहाँ के सदस्य, ये सभी जो स्टेट की चाइल्ड प्रोटेक्शन की सोसाइटी भी होती है, जहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी के साथ साथ सभी IAS के बड़े अफसर उसमें जुड़े होते हैं और एक अच्छी सोच बनाते हैं बच्चों के हित में। ऐसे लगातार प्रयास करके आसाम राज्य में बहुत अच्छा अनुभव हमने पाया है। वहाँ पे अभी लगातार हमारे डॉक्यूमेंटेशन देना, आगे की कार्रवाई होना, वहाँ पे अलग अलग से अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हम आयोजन कर ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी बात जो आप सभी को पता भी है कि यहाँ के महाराष्ट्र राज्य में अभी जो यहाँ के महिला व बाल विकास विभाग के जो कैबिनेट मंत्री है मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने हमें ये अवसर दिया है, जो महाराष्ट्र राज्य में अभी हम उनके साथ MOU करके अभी जो फॉस्टर केयर सर्विस यानी प्रतिपालकत्व जिसे मराठी में कहा जाता है, उसके एक अमल का हम कार्यक्रम एक पूरा बनाया जा रहा है, जिसकी मीटिंग कल 5 जून जो हमारा वर्धापन दिन है, उस दिन में हमने सवेरे ही यहाँ के जो यंत्रणा के सभी जो लोग हैं, जो यंत्रणा से जुड़े हुए, जो बच्चों के हित में कार्य करते हैं, ऐसे सभी बाल कल्याण समिति, बाल कल्याण कक्ष जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसके ये सभी अफसर कल हमसे VC के माध्यम से जुड़ने वाले हैं, जहां पे स्वनाथ फाउंडेशन के संबंध में हमारी भूमिका क्या है, फॉस्टर केयर सर्विसेज यानी एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये VC के द्वारा। और उसके साथ उसके आगे हमारा फॉलोअप की एक्टिविटी लगातार चल रही है।
और महाराष्ट्र राज्य ने हमें इतना अच्छा सपोर्ट दिया है, ये विषय को सराहा है और आगे वो हमें पूरी तरीके से मदद कर रही है, पूरी यंत्रणा हमारे साथ में है। तो अभी ये जो दौर है जो 5वें साल का कल का रहेगा, कल से शुरू हो रहा है और मुझे बहुत बहुत आप सभी से फेसबुक लाइव के माध्यम से ये सभी बातें बताने के लिए बहुत अच्छा आनंद और हर्ष हो रहा है। तो आगे अभी 5वां साल हमारा ये गति वाला साल रहेगा, जहां पर और हम इस विषय को अंजाम देने के लिए कुछ और राज्यों में जाकर वहां का दौरा करेंगे जरूर। वहां की सद्य स्थिति को समझकर बच्चों के हित के संबंध में, अनाथ बच्चों के हित के संबंध में ज्यादातर, और उसके साथ साथ जिनको कहा गया है कानून में कि जिनको संरक्षण की, केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ऐसे बच्चों के लिए कोई परिवार आधारित ये जो सेवा है, पोषण देखरेख सेवा, जिसे फॉस्टर केयर सर्विस कहते हैं, तो इन द्वारा इसका लाभ कितने बच्चों को हो सकता है, कितने परिवार आगे आएंगे और इन बच्चों को लेंगे, ये सभी बातें रहेगी, निर्भर रहेगी वो हमारे जन जागृति मुहिम के द्वारा होगी। और जन जागृति मुहिम के लिए स्वनाथ फाउंडेशन कटिबद्ध है। इस संबंध में अवेयरनेस जहां जहां जाएंगे उस जगह जगह पर हम अवेयरनेस क्रिएट करने वाले हैं और आने वाले इस साल में हम और इसको बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। आप सभी हमसे लगातार जुड़ते रहे हैं 4 सालों में, आगे भी ऐसे ही आपका जो योगदान है इसी तरीके से देंगे और हम आगे आगे इस विषय को लेकर हमारे अनाथ बच्चों को परिवार देने के लिए, हर बच्चे को परिवार, ये जो हमारा स्लोगन है, इसे पूरा करने के लिए, इसे अंजाम देने के लिए लगातार प्रयास करते जाएंगे। तो फिर से हम मिलेंगे। अभी हम यही सोच रहे हैं कि ये एग्जैक्टली फॉस्टर केयर सर्विस क्या है, इसके अलग अलग से जो क्राइटेरियाज होते हैं कि पेरेंट्स कौन होने चाहिए, बच्चे कौन से जा सकते हैं ऐसे परिवारों में जो परिवार ये बच्चों को अस्थायी रूप से गोदी देने के लिए तैयार है। तो आगे जाने के लिए हम विस्तृत तरीके से अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे और इस विषय की जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ओर से आप सभी को भी मैं आज के दिन की, जो हमारा वर्धापन दिन है, इसकी शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।